उतना तक आई ना। और पता चलता है, कोई भी संकल्प चलता है तो पता चलता है भी ये संकल्प ठीक नहीं है, ये संकल्प नहीं करना चाहिए, इमीडिएटली पुटिंग फुल स्टॉप। वो भी चल रहा है। वेरी गुड। बट ऑलवेज बाबा के साथ रहना वो मुश्किल हो रहा है। बिकॉज वेन एवर यू स्पीक विद बाबा, सबसे इजी वो है। जब तुम वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे ना, आपके लिए बहुत इजी होगा 24/7 बाबा के साथ रहना। अभी आपसे बात कर रही हूँ ना, अभी आप बाबा से कनेक्ट होके बात करना था, वो स्लिप हो जाता, वो नहीं रहता है। यस, तो बाबा को बोलना है, बाबा मुझे ये क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे जवाब देना। क्या बोलना है? बाबा ये क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे जवाब देना। तो बाबा कोई नहीं, मैं हूँ या कोई और भी यहाँ पे जितने हाथ ऊपर है, उनमें से बाबा किसी का भी हेल्प लेगा आप तक वो जवाब पहुंचाने के लिए। और वो आपको टच होगा, वो जवाब आपको उसकी टचिंग, मतलब या यही तो आंसर है, ऐसा आपके दिल से वो आएगा, तब समझना ये बाबा का आंसर था। ठीक है दीदी, अदर बहुत बहुत चेंजेस आया है दीदी, वो भी आपके पास जुड़ के तो इतना क्लैरिटी, इतना अभी आजकल का रोज का जो क्लासेस है उसमें तो इतना क्लैरिटी आ रहा है कि बात मत पूछो। बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस संतोष भाई। ओम शांति दीदी। दीदी थैंक यू वेरी मच, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इससे बहुत हमें लर्निंग मिल रही है। और जिस तरह से मैंने इसको समझा है कि कर्मातीत मीन्स बिल्कुल फल के स्वरूप से बिल्कुल परे। जैसे अब वो तो होता है ना कि कोई रिएक्शन नहीं और कोई बंधन में नहीं आना, यानी वो सब चीजें हैं हमारी क्या है, एज ए ड्यूटी है बस। जैसे हम उसको अपनी ड्यूटी समझते हैं तो उसके लिए हमें एक्सपेक्टेशंस या कोई इस तरह से होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो सारा वहाँ पर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यही फिर उसका जो प्रभाव होता है ना, उससे भी हम मुक्त हो जाते हैं, प्रभाव मुक्त वाली स्थिति हो जाती है, और उसको एंजॉय करते हैं बाकायदे, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है। क्योंकि जब हम अपने फैमिली में होते, हम अपनी जब फैमिली में होते हैं तो हम अपने बच्चों की देखभाल करना या उनके लिए कोई भी कमी है वो पूरी करना, तो उनमें भी हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती है, वो हमें करना ही है। नहीं करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कहीं ना कहीं हमें अपने को ही नुकसान दे रहे हैं। ठीक है, ये तो फिर इस तरह से हमारी ड्यूटी है। तो अब वो जो ड्यूटी है वो हमारी दहेज में महसूस हो रही है कि कहीं भी मनसा वाचा कर्मा में, तो अगर हम हमसे हो रहा है अच्छी तरीके से तो वेरी गुड, ये हमारी ड्यूटी है। तो फिर वो अगर यानी उसने फिर वो यानी अपनी नहीं, यानी कोई एक्सपेक्टेशंस या कोई इस तरह से बात प्लस माइनस हो जाए, ये हो जाए, तो उसमें वो क्या हो रहा है, वो खत्म होता जा रहा है। उस पर बिल्कुल एक फुल स्टॉप जिस तरह से, तो उसको इस तरह से ड्रामा की जो पॉइंट है वो भी बड़ी हेल्प करती है। तो ड्रामा इतना अच्छा बना हुआ है, तो ड्रामा का जो डायलॉग है ऐसे ही है, तो उसमें हमें अपनी बुद्धि को ज्यादा नहीं उसमें यानी पगाना है, यानी तो फिर वो वहाँ पर बिल्कुल स्टॉप हो जाते हैं, इजी हो जाते हैं। तो ड्रामा बिल्कुल अच्छा है, कल्याणकारी है, फिक्स है, तो अच्छा लगता है। थैंक यू। थैंक यू संतोष भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं। आपका भी प्रोग्रेस बहुत अच्छा दिख रहा है कि कर्मातीत अवस्था को कितने अच्छे से समझ पाए आप, कि कहाँ पे हमें फुल स्टॉप लगाना है, कैसे क्रिएट नहीं करना। मेन तो कर्मों को क्रिएट नहीं करना, इसकी पहचान होना बहुत मुश्किल जाता है कि हम कहीं क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं। उसकी पहचान जब हो जाती है ना, तो अपने आप फुल स्टॉप होना स्टार्ट हो जाता है। तो वंडरफुल, वेरी नाइस शशिकला बहन, संतोष भाई, एंड आप सभी बाकी के जिन्होंने भी शेयर किया है अपना अनुभव। एंड सनाजी भाई ने भी कहा था उनको शेयर करना है। यस सनाजी भाई, ज्वाइन है आप? दीदी ज्वाइन तो है सनाजी भाई। है हाँ, ओम शांति सनाजी भाई।
हाँ वही बता दिया, शुरुआत में बता दिया। बता दिया ना, ओके ओके ठीक है। और किसी को अपना अनुभव शेयर करना है कि किस तरह से थोड़ा भी कुछ भी आपको समझ में आया होगा कर्मातीत अवस्था का, के भी समझ में आया होगा या उसके भी नीचे आपको समझ में आया होगा कि इसको आप समझ रहे हो कर्मातीत अवस्था, तो प्लीज शेयर करिए। क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे आपको फर्स्ट थिंग तो आत्मविश्वास नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। भले ही आप गलत जा रहे हो, नो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई आपको सजा नहीं देने वाला है, ना ही कोई आप पे हंसने वाला है, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेप ही ये है। जब तक हम गलत नहीं जाएंगे तो हमको सही दिशा का पता ही नहीं चलेगा। हमेशा वेट नहीं करो कि हमको सही दिशा में जाना है, पहला कदम उठाना ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर अगर गलत जा भी रहा है ना तो बाबा उसको सही बता देगा, सही दिशा दिखा देगा, पर पहला कदम तो उठाना जरूरी है। वही बाबा बोलता है, हम पहला कदम तुम्हारा हो, मैं 1000 भुजाओं से तुम्हें मदद करने के लिए तैयार हो। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कर्मातीत अवस्था अगर आप लोगों को समझ में आई थोड़ी भी, तो प्लीज शेयर करिए। ये संजना बहन, आज मेरा एक एक्सपीरियंस है, वो इसके रिलेटेड नहीं है, मैं क्या कर्म बना रही हूँ ऐसा पूछना चाहिए, क्वेश्चन था क्या था। मैं बच्चों को, ये 1.5 ईयर का बच्चा है, उनको सुधारती हूँ ना, क्या करती हूँ मैं, वो सुलाती हूँ, सुलाते समय मैं उनको आशा दिलाती हूँ, वो मेरा पाँव में ही सुला रही है। बाद में नीड से हम उनको शिफ्ट करती हूँ, इस पे काट में शिफ्ट करती हूँ, बेड पे शिफ्ट करती हूँ, और धीरे से मेरा लेग उठा लेती हूँ। मैं उठाकर मेरे को और काम करना है ना, तो इसमें मैं उनको क्या कर रही हूँ, उनको दिलासा दे रही हूँ ना, उनको मैं उनके साथी हूँ वैसा दिलासा दे रही हूँ। बाद में उनको मैं चीट भी कर रही हूँ ना, मैं उनसे हटकर। तो इसमें मेरे को क्या मैं कर्म बना रही हूँ या क्या नहीं तो कैसे निपटा है, ये क्वेश्चन आया था मेरे को। अभी यही परवरिश ही चल रहा है ना, बच्चों का परवरिश ही चल रहा है मेरे का, तो ये भी क्वेश्चन आ रहा था, कर्म इधर बना रही हूँ क्या, आप आंसर दे दो ना दीदी। नहीं बहन, इसमें आप कर्म नहीं बना रहे हैं। सबसे पहले तो आपने उस बच्चे को अपने गोदी में सुलाया, उसको वो कंफर्टेबल दिया जगह नींद आने के लिए। बच्चों को एक सिक्योर जगह चाहिए होता है, और सबसे ज्यादा सिक्योर अगर उनको लगता है तो माँ की गोदी है ना। तो आप दादी माँ हो, तो माँ ही हो, तो आपकी गोदी सबसे ज्यादा सिक्योर लगती है। और नींद तभी आती है जब हम अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं, नहीं तो कच्ची नींद होती है। हम डर डर के सोते कि कहीं हमें कोई छोड़ के न चले जाए, या कुछ भी वजह कुछ भी होती है ना। तो आपने उसको पहले सिक्योरिटी दी उसको नींद आने के लिए। क्यों? क्योंकि उसको सिक्योर करना है। आपको तो पता है कि यहाँ पे तो डरने की वजह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसकी हेल्थ को लेके या उसकी लाइफ को लेके कोई थ्रेटनिंग नहीं है वहाँ पर। मगर उस बच्चे को भी वो भरोसा दिलाना वो आप कर रहे थे, उसको अपने गोदी में सुला के। जैसे ही उसको नींद आई आपने उसको कॉट पे लिटा दिया। तो यहाँ पे आपने उसको रीच नहीं किया, आपने उसको ये नहीं किया, आपने उसको कंफर्ट लेवल दिया पहले। और जहाँ उसकी जगह थी सोने की, आपने उसको उसकी ही जगह पे सुलाया है। आपने उसको वादा नहीं किया था ना कि आप उसको गोदी में सुलाओगे, नहीं। आपने उसको कंफर्ट देने की कोशिश की कि भाई यहाँ पे कंफर्टेबली तू सो जा, जब नींद आएगी तो उसको भी पता है वो जब आँख खोलने वाला है तो कॉट पर ही उसको आँख खुलने वाली है, क्योंकि हर वक्त जब भी आँख खुलती है तो वो कॉट पे ही रहने वाला है। वो कॉट से वो आँख खोलने के बाद उठेगा और मम्मी को ही पहले ढूंढेगा। वो हर बच्चे की आदत होती है। सबसे पहले जो दिल के नजदीक हो, प्यार हो ना, सबसे पहले अगर आवाज निकलेगी बच्चे की तो माँ करके ही पुकारेगा। तो आप यहाँ पे किसी को चीट नहीं किया, धोखा नहीं दिया, कंफर्ट ही दिया है। वो अज्जी बोल के नहीं आता है, अज्जी बोल के ही उठाता है। कौन सुलाता है उसको बोल के ही वो उठते हैं, और उठ
के भी बुला के, हमको ही बुला के आता है, ये नीचे आने का कोशिश करते हैं सब कुछ। वो भी मैं ऑब्जर्व किया, मैं खुश हो तो भी उनको खुश रह सकती हूँ। वो गाना गाते वक्त फुल मैं इमर्स हो जाती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ। देन ओनली शी कैन स्लीप। दैट टू आई एंजॉयड आल्सो, आई ऑब्जर्व्ड आल्सो। मेरा बैक माइंड में कुछ काम होगा, वो ये जल्दी सो जाओ, मेरे को एक काम है, वैसा करने से मेरे को भी अंदर इरिटेट हो गया तो भी वो नहीं सोएगा। मेरे को ये मालूम, हाँ ये बच्चों को कैसे सुलाना वो टेक्निक आ गया है। वो बोलता रहता है मेरे अनदर डिस्टिंग बड़े डॉक्टर इल्ला बोलता रहता है, मम्मा के घर पे तो 4 लोग चाहिए उनको सुलाने के लिए। हमारे अज्जी आप सुला देते हो, कैसे सुला देते हैं, वैसे बोलता है वो। ये टेक्निक सिखा दिया आपने, सिखा दिया हमको। हम खुश होते ही दूसरों को खुश कर सकते हैं। वो बहुत समझ में आया ये बच्चों से। ये रूल्स ही है ना बाबा, इसलिए हमको ये इसमें डालते हैं ना, यही हमको कर्माती अवस्था पहुंचाते हैं। हम पहले आता है वो गुण में, हम पहले आते हैं, तो हम पहले आने से बाद हम रिलैक्स हो जाते हैं सभी में भी। इसमें क्वेश्चन ही नहीं आता। आज एक क्वेश्चन से कम्प्लीटली क्वेश्चन वो 0 हो जाता है। तो आज एक क्वेश्चन ज्यादा दिन में आ रहा था मेरे मन में, ये क्या कर रही हूँ। आपसे क्लैरिटी मिला, थैंक यू दीदी। बट आई वॉज enjoying. I never want to come. I will enjoy that moment. So बच्चों को क्या बोलता है, बच्चा कब बड़ा होता है, नहीं मैं ऐसी इसमें मैं एंजॉय कर रही हूँ। बड़ा होने से क्या होगा, स्कूल चले जाएगा, वो ये जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा, वो वाइब्रेशंस नहीं रहेगा, वो सुधारने को कष्ट होता है। इसलिए वो क्या बोलता है, वो बोलता है कब बड़ा हो जाएगा ये लड़का। आप बाबा क्या बोलता है, ये बड़ा लोग कब बच्चा होगा। बाबा है ना दीदी। यस। तो बड़े मिलकर बड़े हो जाते हैं, तो बाबा क्या बोलता है, ये बच्चा कैसे बनेगा, बच्चे बन जाओ। यस। कैसे होगा। जैसे आपने अपना अभी आपने जैसे अनुभव अपना शेयर किया कि आप अपने ग्रैंड डॉटर को सुलाती है, तो जो सुलाता है फिर वो जब उठती है तो उसी के नाम से वो पुकारती है ना। तो यही बाबा भी हमें बोलते हैं कि आप सोते वक्त मुझे याद करो। तो आप जब सोते हो तो बाबा की गोदी में सोए हो, तो आँख जब खुलेगी तो आपके मुंह में किसका नाम आएगा। हाँ वही आएगा। और ये भी निकलता है इससे, हम लोग ये कल्प के लास्ट में क्या करके जा रहे हैं वही हमको स्टार्टिंग में आ जाएगा। ये भी इसी से ही हम रिलेट कर सकते हैं ना दीदी। ये समझी नहीं कल्प एंडिंग आपने बताया, हम लोग को सिखाया आपने। कल्प का एंडिंग में क्या किया हम लोग, कल्प फिनिश वर्क करने वक्त क्या किया, हमको वही स्टार्टिंग आ जाता है। अभी हम लोग सतयुग जी रहे हैं ना, वही अगले कल्प का जो स्टार्ट होगा, अगले कल्प का जो स्टार्ट होगा, इस कल्प का एंड अगले कल्प का स्टार्ट होगा। वो यही हम लोग लिंक कर सकते हैं। ये बच्चा कैसे सोता है वही, उसी के नाम से वो उठता है। तो ये हम लोग क्या फिनिश करके जाता है, कर्म फिनिश करके जाता है, वहीं से हम शुरू भी हो जाता है। वो फिनिश इधर हो जाता है, उधर शुरू हो जाता है। तो अच्छा लगता है एक सिचुएशन भी हम लोग ऐसे आपने वो कनेक्ट किया। एक कल्प से दूसरे कल्प को बहुत वंडरफुली, मुझे भी अभी समझ में आया आप क्या बोलना चाहते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच अंजना बहन, बहुत अच्छे से। थैंक यू दीदी, थैंक यू दीदी। मैं बोली नहीं रहती, मेरे को कोल्ड है, क्यों बोलना ऐसा बोल रही थी। आपका ये मेरे को माइक ओपन करने का हिम्मत दिया, थैंक यू दीदी। दीदी वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए दीदी, अभी क्या बोला। हाँ अभी तो लेट हो जाएगा एक्सप्लेन करने के लिए, मैं कल एक्सप्लेन करती हूँ।
कल वापस से जुड़ेंगे। हाँ, कर्मातीत अवस्था मेरे को लगता है कि बिगनिंग से ही लूंगी, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे भी ज्वाइन हुए हैं कि किस तरह से हमें 1 बाय 1 स्टेप लेना है एंड कैसे हमको फुल स्टॉप लगाना है। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दूंगी एंड आपको अपने लाइफ में हर वो एग्जाम्पल हर जगह पे यूज करके फुल स्टॉप लगाने हैं। किस तरह से अपने आप में बदलाव लाएगा वो चीज आपको समझ में आएगा। ठीक है, ओम शांति। थैंक यू दीदी। चल मिलते। थैंक यू दीदी। थैंक यू पापा। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। शांति दीदी, थैंक यू दीदी, थैंक यू।